मैं पार्लियामान में हूँ और बड़ा हंगामा खेज़ आज का इजलास इसलिए है कि गालिबन बजट के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में तशरीफ़ लाए और मैं देख रहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी अभी थोड़ी देर पहले सुनकर आ रहा हूँ। और आज जो दो बड़े अहम बिल थे जो काबीना ने पास किए थे डिफेंस के हवाले से, वो पेश किए गए तरमीमी बिल। उस पर बहस का आगाज़ शुरू हुआ था लेकिन अपोजिशन वॉकआउट कर गई। प्राइम मिनिस्टर शरीफ का और फिर और बिलावल साहब का वहाँ मौजूद होना, इसी तरह तमाम टॉप रैंकिंग मिनिस्टर्स का और अपोजिशंस का असम्बली में बैक वक्त होना गालिबन बहुत ही रेयर होता है। मेरे साथ हमीद लगरा मौजूद हैं जो इसको कवर करते रहे हैं। जी हमीद, आज इस लिहाज से बाकी बातें आपसे करूँगा कि बहुत ही रेयर है, मैं खाली जून के बाद अब आए हैं ये जो तरमीम जो है वो जो मंजूर की गई हैं ये बड़ी ज़रूरी थी। इस वक्त आपको मालूम है कि चीफ़ ऑफ डिफेंस का जो ओहदा था उनको नई जो तैनाती है, उनका तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे निज़ाम चलाया जाएगा, उनका सेक्रेटरीट क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मंजूर कर ली गई हैं। अगरचे कौमी असम्बली के इजलास में उसके ऊपर थोड़ी बहुत बात हुई है और अपोजिशन की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि हमें ब्रीफ नहीं किया गया, लेकिन इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली का ये कहना था कि टैब के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। अब अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं देखते तो इसमें सेक्रेटरीट की गलती नहीं है। देखिए अभी बल्कि मैं चाहता हूँ कि जो बिलावल साहब ने अब से थोड़ी देर पहले इस एक्ट को तो टच नहीं किया, लेकिन बानी तहरीक इमरान खान साहब के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि उनको शिफ्ट किया जाए और फिर जो हुकूमत गई है, इस पर उन्होंने किस रद्द-ए-अमल का इजहार किया? मैं चाहता हूँ कि पार्लियामान जो है वो फ़ाल बने। अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है, और एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत खुद ये कदम उठाते। पार्लियामान में थोड़ी देर पहले बिलावल साहब भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। बिलावल साहब का मौक़िफ़ तारड़ साहब ने जवाब दिया और फिर जो ज़्यादा अहमियत दी जा रही है वो अपोजिशन लीडर अपोजिशन से बिलावल साहब की मुलाकात को, आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए मुजाहिद साहब, ख़ासकर सियासत जो मुल्क के आजकल हालात हैं उसमें ये मुलाकातें जो हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं, और आने वाले दिनों में जो सियासी बसात की नई सफ़बंदी होनी है उसमें ये मुलाकातें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। और उस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अपोजिशन लीडर के साथ मुलाकात जो है वो आने वाले दिनों में बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। हमारे शहर के बेग साहब आ गए तो ये हो नहीं सकता। आज मैंने ये कह रहा था बड़ी अहमियत की हामिल इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, चेयरमैन बिलावल साहब भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, और वो तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा जो बिल पेश किया गया। लेकिन कल अपोजिशन लीडर से मुलाकात और उसके बाद बिलावल साहब ने आज फिर कहा कि बानी तहरीक को रिहाई सेहत की बुनियाद पर मिलनी चाहिए। जी, उन्होंने बिल को तो सपोर्ट किया, हम लोगों ने वोट दिया है, लेकिन वो ये कह रहे थे जिस तरह से जल्दबाजी में पेश हुआ, हमारी कंसल्टेशन कम रही, अगर हमें ऑन बोर्ड लेके मशावरत तफसील से की जाती तो बेहतर होता। तो ये उनके कुछ रिजर्वेशंस थे, लेकिन बिल को हमने सपोर्ट करा और बिल पास हुआ है मैसिव मेजॉरिटी के साथ। जहाँ तक बानी पीटीआई की रिलीज़ का ताल्लुक़ है, उसमें उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर हैं उन पे अमल दरामद जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। फिर उसकी क्लैरिफिकेशन दी गई कि जी अभी बोर्ड बनेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा कौन से अस्पताल में कौन सी सर्विस एंड फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये सब सब्जेक्टिव बातें हैं जो की गई, लेकिन वो आज आए हैं और आज के दो बिल थे जो डिफेंस एक्ट के, उसमें तरमीम, दोनों को पीपल्स पार्टी ने, हम लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन ये है कि अपोजिशन इत्तेहाद से जो बिलावल साहब उनके चैम्बर में गए, मुलाकात की, और अगर ये कश्मीर के इलेक्शन में जो बहुत इख्तलाफ हुआ, और अभी तक ऑफिशियली मैंने नहीं देखा कि बिलावल साहब ने कोई नून लीग या उनकी क़यादत से मुलाकात की हो। इलेक्शन पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारा बिल्कुल उसमें रिजर्वेशंस हैं,
हमने उसमें कहा कि धांधली हुई है, हमने जो पर्चे कटाए हैं, जो सबूत दिए हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो अभी तक हमें नहीं बतलाया गया, तो वो हमारे अपनी जगह मौजूद हैं। और आइंदे का लाए अमल का पूरा दारोमदार है कि कश्मीर पे हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं वो किस तरह से एड्रेस किए जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत ही क्विक में जवाब चाहूँगा, क्योंकि ये तो बलावल साहब ने कहा ना, हम नून लीग से उस वक्त ताउन नहीं करेंगे जब तक कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इस इलेक्शन पे दूर नहीं किया जा सकते। क्या मतलब? बिल्कुल, उनके कहने का मकसद ये है कि अब कल के बाद जो सेशन है उसमें बिल फिर मज़ीद आएंगे, दूसरी चीज़ों में हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। वो हमारी सपोर्ट ताउन जो है वो कंडीशनल है AJK के इलेक्शन के ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को पहले दूर किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं अगर मिलकर जो है वो कुछ नून लीग के ख़िलाफ़ इस हद तक तो नहीं जाएंगे कि नहीं है, इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं और वो उन्हें दूर करनी चाहिए। अलाइड पार्टनर होते हुए हमारी एक हैसियत है हुकूमत साजी में भी और हुकूमत चलाने में भी, कानून साजी में भी हम जो मदद कर रहे हैं। बिल पास हो रहे हैं, 26 अमेंडमेंट पास हुई, 27 अमेंडमेंट पास हुई। बजट में हमने भरपूर ताउन दिखाया। मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू का मेंबर हूँ। हमने पूरा ताउन करके फाइनेंस बिल पास कराया। शेख साहब आपके पुराने दोस्त यहाँ खड़े हैं, अब तो वो सर भाई जब से वजारत बदली है उस वक्त से मुलाकात कम हो रही है इनकी। मैं बुलवाता हूँ। कैसर शेख साहब से अब मुलाकात कम होती है, हालांकि मैं चिनोट गया था इनके यहाँ इलेक्शन से पहले। क्या मेरे बरेलवी साहब तो बहुत मेरे प्यारे जी भाई। कैसर शेख की वजारत बदल गई है माशाल्लाह, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। कायरा साहब से अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, हुजूरे वाला खैरियत नालो आप कैसे? यहाँ मैं बात नहीं करता। अच्छा, यहाँ मुझे लोगों ने हक ही नहीं दिया बात करने का। गुफ्तगू करने का हक नहीं दिया गया, मतलब कि पार्टी डिसिप्लिन का ही जिक्र कर रहे होंगे। इस दौरान शेख साहब से बात हो रही थी और देखिए मैंने कहा बड़ी गहमा गहमी है आज गैर मामूली तौर पर कौमी असम्बली में। उसका सबब मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक तवील अरसे बाद आए और सबसे बढ़कर ये कि बिलावल साहब, और अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि सेशन आगे बढ़ रहा है, जैसा कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि जो मुताल्लिक़ा लोग हों उनसे गुफ्तगू की जाए। कितनी गहमा गहमी गैर मामूली तौर पर कौमी असम्बली में नज़र आ रही है। और पिछले जो 48 घंटे में जो डेवलपमेंट हुए हैं बहुत ही अहम, जिसे कहता हूँ कि कुछ ऑफ स्क्रीन और कुछ ऑन स्क्रीन बहुत कम आया, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास में जिस तरह आज गुफ्तगू हो रही थी प्राइम मिनिस्टर से बिलावल साहब ने की, रद्द-ए-अमल आया अपोजिशन का, और मैंने कहा ना कि वो सब कुछ मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे क्योंकि बढ़ रहा हूँ। इजलास अभी जारी है, अरकान असम्बली की आमद का भी सिलसिला जारी है, यानी इजलास ख़त्म होने के बाद वापसी का सिलसिला भी जारी है। सर आज तो आपको बोलने नहीं दिया गया। वो सर होता है पार्लियामेंट में, लेकिन एनीवे हमारा ख्याल यही है कि देखो बाज़ लेजिस्लेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कौम दिफा के मामले में मुत्तहिद थी, दुश्मन के ख़िलाफ़ मुत्तहिद थी, बाज़ लेजिस्लेशन पे सबको ऑन बोर्ड लेके करें। बिल पहले दे, उनसे डिस्कस कर ले, उनको इत्मीनान में ले ले, उनका वोट मांगे, आप उनको कहें डिस्कस कर ले, ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन कोई ऐसे काम नहीं करी जी वो गैर ज़िम्मेदाराना हो, हम नहीं करेंगे। खुशाइन बात नहीं है कि बिलावल साहब ने आज नहीं बहुत मैं बिलावल ने बहुत अच्छी बात की, मैं बिलावल का मशकूर हूँ। और असम्बली में जो मैं पॉइंट उठाना चाह रहा था, मैं लॉ पे भी बात करना चाह रहा था, पर मैं बिलावल का शुक्रिया भी अदा करना चाहता। आपकी वसातत से मैं बिलावल का मशकूर हूँ। आखिरी एक लाइन में, अगर इतने कुर्बत हो सकती है पीपल्स पार्टी की अपोजिशन इत्तेहाद से कि हुकूमत धड़ाम से गिर जाए? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज देखो ना इन लोगों एतबार से नहीं देखो आदती एतबार नहीं है, इन लोगों के बड़े सारे इंटरेस्ट है, वो भी टू अर्ली टू से। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम असूलों की जंग लड़ रहे हैं और पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते। अवामी थैंक यू मलिक अहमद खान साहब हमेशा बड़े मेहरबान रहे, इनसे सियासी बात नहीं करूँगा, लेकिन जब ये पार्टी में थे 15 साल पहले की बात होगी, इन्होंने बुलाया, पूरा दिखाया। अब कब दिखा रहे हैं मजीद पंजाब? जब आप तशरीफ़ लाहौर तशरीफ़ लाएँ, आपके साथ तो बात करके हमेशा अच्छा लगता है। मलिक अहमद खान साहब को ना स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, लेकिन तहाई
आप हम्बल और सियासी बात उनसे नहीं होनी चाहिए। सियासी बात करना तो इबादत है, करें। ओके, हमें सियासी बात अच्छी लगती है, तो फिर तो होना चाहिए। अच्छा, कोई सियासी बात नहीं होगी। नहीं, सियासी बात करना तो बहुत लाजिम है, ऐसे है जैसे सांस लेना है। सियासी बात करें। इंतजामी यूनिट बन सकते हैं। नहीं, ये क्योंकि अभी गैर सियासी बात है, ये मैं नहीं कर सकता। साहब आपने नारा लगाया था जब जरदारी साहब कहा था कि एक जरदारी सब पे भारी, आज भी उसी नारे ये क्या हुआ? मेरी उनके साथ बहुत एहतराम का रिश्ता है। मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने कहा, मैंने लगा दिया। असेंबली का इजलास देखते हुए ये भी बड़ी दिलचस्प बात लगती है कि जब तक असेंबली में प्राइम मिनिस्टर हों, वज़रा हों या अपोजिशन की तरफ से बिलावल साहब हों, तो बड़ी असेंबली भरी हुई होती है। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, एक एक करके लोग बाहर आना शुरू हो जाते हैं। असेंबली का सेशन यकीनन जारी होगा। हमारे मोहतरम स्पीकर बड़े अहम नुकात, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर पर गुफ्तगू भी कर रहे होंगे, लेकिन आपने देखा कि बड़ी तेज़ी से लोग बाहर आ रहे हैं। सबब ये भी है कि आज जुमेरात है और फिर जुमा, हफ्ते की छुट्टियाँ आ रही हैं, अपने गांव शहरों में जाने की शायद जल्दी हो, इसलिए ये भी सबब है। और इसी सबब मैं कहता हूँ ना कि 25% रिप्रेजेंटेशन भी कौमी असम्बली में अरकान असम्बली का नहीं होता। और बहरहाल तनख्वाह पूरी मिलती है, लेकिन कहना इससे ज़्यादा कुछ चाहिए। अरे आप बड़े बड़े आप वज़ीर होते और बड़े ओहदे पे होते, इतनी फॉलोइंग ख़ासतौर पर ख़वातीन की बहुत कम मैंने देखी है। बस ये हमारी नौजवान नस्ल है, हमारी बच्चियों की तरह है, और आते हैं, खुशी होती है कि ये अपने ऐवान के बारे में जानना चाहती है, अपने ऐवान में कार्रवाई को देखना चाहती है। जितने भी नौजवान लड़के कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से आते हैं यहाँ पे, पूरा ऐवान खुशामदीद कहता है इनको। मरवा साहब, आज बड़ा मुनफरिद बात थी, प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए, बिलावल साहब तशरीफ़ लाए, उस वजह से वज़रा का भी हजूम था, अरकान असम्बली हुई था। जैसे ही वो जाते हैं लोग बाहर निकलने लगते। देखिए, आपने देखा एक कानून साजी के दिन ही वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाते हैं, अदरवाइज़ तो तशरीफ़ नहीं लाते हैं। और ये भी आपने देखा कि जो ही वो आए तो कानून साजी शुरू हो गई, और मेरे ख्याल में 10 मिनट के अरसे में सब कुछ ख़त्म हो गया। कानून साजी या कानून साजी के लिए मुसव्वदा तक देखने को नहीं मिला। व्हाट्सएप में मुझे किसी ने भेज दिया। ये पहली दफ़ा हुआ है कि मुसव्वदा जो है ऐवान में नहीं था और कहा कि जी आपके आईपैड में हैं। एक अहम बात, और वो पहले कल आपसे की थी, लेकिन वो ये कि बिलावल साहब ने अपोजिशन इत्तेहाद से मुलाकात की, नून लीग से कहा मैं ताउन नहीं करूँगा। अदबी तौर पर देखा जाए कि अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद मिल जाए तो ये गवर्नमेंट गिर सकती है। देखिए ना, आज दोनों पार्टियां एक पेज पे थी। हाँ, एक पेज पे थी, और पहले उन्होंने बयान दिया, फिर राज़ी हो गए। ये हमेशा जो है ना, इनकी नाराज़गियाँ घर की नाराज़गियाँ हैं। सुबह नाराज़, शाम को फिर इकट्ठे कह निकालते हैं। लेकिन बिलावल साहब ने बहरहाल बानी तहरीक की रिहाई के सिलसिले में तो ये बहुत अच्छी बात है। पीपल पार्टी का मौक़िफ़ काबिल सताइश है खान की इलाज के इशू पे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। शुक्रिया मरवा साहब, थैंक यू। शुक्रिया सर। तो खैर ये कि मिसेस सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से नहीं, बल्कि कौमी असम्बली में इनकी अपनी इनफरादियत है, जिसकी वजह से नकाब में होती है फिर भी पहचानी जाती हैं। आज कौमी असम्बली में मैंने बड़ी गहमा गहमी देखी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी थे और बिलावल साहब भी थे। जैसे ही वो गए, अचानक लगा कि जनाब वो इधर आ जाओ, इधर। जैसे ही हुआ, अरकान असम्बली से बाहर आने लगे। तो आपको ये थोड़ा सा जो कुछ हो रहा था, हमें तो हलचल नज़र आ रही थी कि लोग सलामियाँ देने आना शुरू हो गए थे, हाज़िरियाँ पूरी की जा रही थी, तो ये मामलात नज़र आ गए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जब उनके लिए उनकी ही जमात के लोगों की कतार लगे, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए
कि वो अपना काम बखूबी सरअंजाम नहीं दे रहे, कि जब उनकी अपनी जमात के ही लोग उनसे मिलने के लिए यूं लाइन के अंदर जो हैं वो खड़े हों और अपने मसाइल बता रहे हों। होना ये चाहिए कि मसाइल उनको फ़ौरन सुनने चाहिए और यहाँ पर लोगों को उस तरह से झमघटा बना के उनके पास जाने की ज़रूरत ही ना हो। और बिलावल साहब का भी ऐसा है, वो तो पावर में नहीं है। बिलावल साहब आज क्यों आए थे, आप इस लिहाज से कह रहे हैं, या लोग वो आए थे? के जाने के बाद ज़ाहिर बात है, एक जमात का जब लीडर बैठा होता है तो जो लोग जिन्होंने काम करना होता है, जिनकी लेजिस्लेशन होती है, जो वर्क कर रहे होते हैं, वो तो खामखा बैठेंगे जिनका काम होगा। जिनका काम नहीं होगा तो उनके लिए फिर वो बेमकसद होता है उस तरह से, या वो उस तरह से इंटरेस्ट नहीं लेते, तो वो जिस तरह से उठ के जाएंगे तो पीछे पीछे उनके सारे मेंबर भी उठ के चले जाएंगे। आप इसको गैर मामूली बात समझती हैं कि बिलावल साहब ने अपोजिशन से मुलाकात की और नून लीग से कहा कि मैं ताउन नहीं करूँगा, या आप समझते हैं कि सॉरी टू से? नहीं, मतलब मुझे तो उनकी कल तक तो मुझे कुछ और समझ आ रही थी, लेकिन जितनी MQM ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं अपने जमात के बिहाफ पे ये राय नहीं दे रही, मैं अपनी एक ज़ाती जो एनालाइज मैंने किया इस चीज़ को, कि MQM की जो बॉडी लैंग्वेज है उनके मेंबरान की, वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर वो बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ उनके पास पावर्स ऐसी हैं जो मतलब वो समझ रहे हैं कि मामलात हल हो जाएंगे। और पीपल्स पार्टी जो है थोड़ी सारी जो उन्होंने डिफेंसिव अपना एक वो अपनाया हुआ है और वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, और कल एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा तो शायद ये स्टैंड ले ले और शायद इनको अपनी सियासत को बचाने के लिए स्टैंड लेना पड़े, लेकिन आज आपने देखा कि उन्होंने सिंपल सी एक ऐसी जमात जो हमेशा रूल्स रेगुलेशंस और इन सब चीज़ों की बात करती हो कि पार्लियामेंट को कैसे चलाना है, अगर ये इतना मुक़द्दस आज की लेजिस्लेशन थी, इतनी अच्छी लेजिस्लेशन थी, तो इतना इसको मुतनाज़ा बनाने वाली ज़रूरत क्या होती है? सिंपल सी उसको बताते हैं कि जी ये चीज़ आ रही है, इसको जो है आपने पास करना है, नहीं करना। तो उस पार्टी की तो मुझे लग रहा है कि ये भी नूरा कुश्ती वाला मामला चल रहा है। पीपल्स पार्टी की MNA के सामने कह देंगी आप? जी, मैं इनके सामने कहूँगी, ये हमारी कराची की MNA हैं। और एक मिनट, मैं ये कह रहा था कि ये मैंने कहा अच्छी बात है कि बिलावल साहब ने ये कहा कि रिहा किया जाए, सॉरी शिफ्ट किया जाए सेहत की बुनियाद पर बानी तहरीक को, तो ये अच्छी बात है, उसको तो सराहना चाहिए ना। नहीं, एक में मुझे ये बताएं, जो शिफ्ट करना चाहिए, हम तो सब कह रहे हैं कि उनको शिफ्ट करना चाहिए बानी PTI को, क्योंकि वो उसको इंसानी उसका फंडामेंटल राइट है कि उनको जो है मामलात उनके सेहत के जो हैं वो देखे जाएं, और यहाँ पे तो पहले भी मसालें कायम हो चुकी हुई हैं। लेकिन एक अच्छी बात अगर सराहना चाहिए कि बिलावल साहब ने बहरहाल ये कहा कि इंसानी बुनियाद पर रिहा करना है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान का कानून भी, हमारा आइन ये कहता है कि अगर कोई भी कैदी बीमार हो तो उसको सेहत के हवाले से जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसे करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो मैं समझती हूँ कि ये खुशाइंद बात है। उनको इलाज के लिए डॉक्टर तक रसाई होनी चाहिए, हॉस्पिटल तक रसाई होनी चाहिए, और इसी को चेयरमैन साहब ने जो है एप्रिसिएशन दी। अपोजिशन के में जो गए हैं और कहा नून लीग से ताउन नहीं करूँगा, लाउड थिंकिंग है, लोग कहते हैं जी कहीं खुदा न करे अदवी तौर पर ये गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी पे खड़ी है ना, ऐसे ही है। देखिए, ये एक ऐसी हकीकत है कि PMLN के चूँकि वाज़ेह अक्सरियत के साथ मौजूद नहीं है, और यही हाल PTI का था। आपने देखा आफ्टर इलेक्शन हमने PTI को गवर्नमेंट बनाने की दावत दी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास जो वोट्स हैं वो किसी को भी गवर्नमेंट बनाने में हेल्प आउट कर सकते हैं, और ये जब उन्होंने इनकार किया तो हम डेमोक्रेसी को तो डिरेल नहीं होने दे सकते थे। यही वजह थी कि हमने PMLN को सपोर्ट की, विदाउट कैबिनेट का पार्ट बने, जहाँ पार्लिमानी सिस्टम में आपको मालूम है कि कैबिनेट अहम किरदार अदा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का किरदार होता है, आईनी ओहदों की जो हैसियत है वो आप सबके पास। आखिरी बात ये, बिल्कुल कोई साहब ने अपने तमाम तर इख्तियारात इसी पार्लियामेंट के थ्रू पार्लियामेंट को दे दिए, तो लिहाजा अब उनके पास जो इख्तियार है आप सब जानते हैं, पूरी कौम जानते हैं। आखिरी बात ये कि काफ़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं हुकूमत के हवाले से। देखिए, अफवाहों पे कान नहीं धरना चाहिए। जब आपके पास जो चीज़ फैक्ट्स के साथ आती, कभी कहा जाता है 28th अमेंडमेंट आ रही है, बड़ा शोर होता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अभी कहा गया कि बस सूबे बन जाएंगे, किसी की ख्वाहिश पर नहीं होता। जो कुछ आइन में लिखा होता है, जो वहाँ के अवाम चाहते हैं सूबे के, उसी पे फैसले होते हैं। अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं कह दूँगा सूबे बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता। हमें आइन की बालादस्ती के लिए पीपल्स पार्टी ने, लेकिन मोहसिन नकवी ने कहा है, जो बड़े अहम समझे जाते हैं जरदारी साहब से करीब, कि नए
इंतजामी यूनिट और सूबे बनने चाहिए। जरदारी साहब के करीब भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे वोटों से वो सेनेटर नहीं बने, हमारे कैबिनेट का वो पार्ट नहीं है, तो लिहाजा जिसकी कैबिनेट का पार्ट है, जिसके वोटों से वो सेनेटर बने, आप उनसे बात कर सकते हैं। हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो कौम और मुल्क की फ़िक्र है, इनको अपनी जमात की फ़िक्र होगी। नहीं, आपको करनी चाहिए। इन दो मोहतरम ख़वातीन के साथ मैं प्रोग्राम को इख्तिताम पहुँचा रहा हूँ। इख्तिताम तो नहीं हो सकता, बड़ा हंगामा खेज़ इजलास था और हमीद लंगड़ा साहब हमारे बड़े सीनियर सीजनड जर्नलिस्ट हैं, कल भी इनसे गुफ्तगू हो रही थी, आज भी। शुक्रिया शाहिद साहब। अमित साहब, आज कई एतबार से इजलास बड़ा अहम था। एक तो प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, बिलावल साहब आए, हाउसफुल, फिर ऐसे सब कम होने लगे लोग। तो आज आप समझते हैं जो और ये जो मैं सवाल कर रहा था, बिलावल साहब की मुलाकात अपोजिशन लीडर से, हुकूमत और हुकूमत से अदम ताउन, ये बड़ी खबर बन सके है कोई? बिल्कुल है मुजाहिद साहब। देखें, कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन लीडर के साथ मुलाकात की। आज मौलाना फजल रहमान जो है वो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ मुलाकात की है। मुल्क की सियासत के अंदर जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अब नई सफ़बंदी जो है वो होने जा रही है। आने वाला साल जो है वो इससे ज़्यादा क्रूशल होगा। अब हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात हो जाएंगी। नई आइनी तरामीम आ रही हैं, नई चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं। तो अब हुकूमत के लिए सोलो खेलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और उसके लिए ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंगेज रखना, जो दूरियां पिछले GB के और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के दौरान आई हैं, उसको हुकूमत के लिए ये लाजिम होगा कि उसको किसी न तरीके से कम किया जाए। ठीक है, अभी सब शाम के साथ डल रहे हैं। पहले पहर में आया था, हंगामा खेज़ दिन था। पीछे एक हफ़्ते से इस्लामाबाद में हूँ, कश्मीर से आया था और आज की असम्बली हंगामा खेज़ है। इसके मुस्तकबिल का, इत्तेहाद की हुकूमत का, इस बारे में अफवाहें हैं। अफवाहें ख़बर बनते देर नहीं लगती। तो मैं पार्लियामान से इजाज़त लूँगा, अपना शहर कराची भी याद आ रहा है ना।